आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी वाइफ को चरम सुख मिल गया है या फिर वो संतुष्ट हो गई। बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा डिस्चार्ज हो जाता है, मेरी वाइफ का डिस्चार्ज नहीं होता है, एक तरीके से उनका डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, उनको चरम सुख नहीं मिलता है। आज इस टॉपिक के बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं पत्नी को चरम सुख दिलाने के लिए शारीरिक क्रिया के साथ भावनात्मक जुड़ाव और सही टेक्निक यूज़ करना एक आसान तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं जैसे महिलाओं के लिए चरम सुख का अनुभव पुरुषों की तुलना में थोड़ा अलग अलग देखा जा सकता है या फिर अलग होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे। अगर आपकी वाइफ को चरम सुख नहीं मिल रहा है या फिर बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, उनकी वाइफ का टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है, उनकी वाइफ को चरम सुख नहीं मिलता है, तो सबसे पहले उनको परफॉर्मेंस के दौरान नंबर फर्स्ट उनको क्या काम करना है, फोर प्ले इंक्लूड करना है। फोर प्ले के दौरान जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं को सीधा एक तरीके से परफॉर्मेंस से उनको एक तरीके से उनको सेटिस्फाई नहीं होती हैं, या फिर आप बेड पे गए परफॉर्मेंस किए, उससे वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से चरम सुख नहीं मिलता है। इस दौरान क्या होता है कि पुरुष का पहले डिस्चार्ज हो जाता है और औरत का बाद में डिस्चार्ज होता है। तो कई बार क्या होता है जब पुरुष का पहले डिस्चार्ज हो जाता है, औरत का डिस्चार्ज ही नहीं होता है, तो उस दौरान उनको चरम सुख नहीं एक तरीके से मिल पाता है। तो उस परफॉर्मेंस के दौरान आपको क्या करना है, फोर प्ले करना है। जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं को परफॉर्मेंस के दौरान अगर चरम सुख नहीं मिलता है तो उनको फोर प्ले अगर इंक्लूड करेंगे, फोर प्ले के साथ में अगर वो परफॉर्मेंस वो अपना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चरम सुख मिलने का जो टाइमिंग है वो बहुत जल्दी उनको मिल जाता है। जैसे कि उत्तेजना बढ़ने के लिए फोर प्ले एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब फोर प्ले में आपको करना क्या है, जैसे कि पूरे शरीर को छूए, जो परफॉर्मेंस के दौरान आप एक तरीके से पूरे शरीर को, आप अपनी वाइफ या अपने पार्टनर को, एक उनके पूरे बॉडी को एक तरीके से आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि गर्दन के साइड हुआ, कान के पीछे का हिस्सा हुआ, जांघ की साइड हुआ, या फिर शरीर में कुछ ऐसे और भी संवेदनशील हिस्से होते हैं जहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस के दौरान या फिर फोर प्ले के दौरान अगर एक्टिविटी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको चरम सुख मिलने का जो चांस है वो बहुत कम टाइम में ही उनको चरम सुख मिल जाता है। अगला हम आपको बता रहे हैं जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले रोमांटिक माहौल बनाएं, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनको जो चरम सुख का जो लेवल है या फिर उत्तेजना जैसी कंडीशन है वो उस पोजीशन पे कहीं ना कहीं आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर पहुंच जाएंगे, तो उनको बहुत कम टाइम में ही एक तरीके से चरम सुख मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए, बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम रहता है, पुरुष का पहले डिस्चार्ज हो जाता है, औरत का बाद में डिस्चार्ज होता है, या फिर औरत को चरम सुख नहीं दे पाते हैं। तो उस दौरान अगर फोर प्ले के दौरान अगर वो गर्दन के साइड में या फिर कान के पीछे के हिस्से में या फिर बॉडी के कुछ ऐसे संवेदनशील पार्ट होते हैं वहाँ पर अगर टच करेंगे तो कहीं ना कहीं जो औरत का उत्तेजना जैसी चीज़ें हैं वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और दोनों पुरुष और महिला कहीं ना कहीं सेम टाइम पे डिस्चार्ज होंगे और उनकी वाइफ को एक तरीके से चरम सुख मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है जैसे कि महिला शरीर की सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है जो सीधे अनुभव, जैसे कि बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि परफॉर्मेंस के दौरान आप अपने फिंगर का यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करना है ये भी जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए परफॉर्मेंस के दौरान आप उनके बॉडी पार्ट में हर जगह आप टच करते हैं, फिंगरिंग करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार अगर उनके जो वेजाइना में जो उनका प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है, अगर उस एरिया पर अगर वो वहाँ पर अगर वो अपने टंग के सहारे से या फिर अपनी जीभ के सहारे से वहाँ पर अगर उस संवेदनशील हिस्से को अगर वो टच करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी उनको देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं वहाँ से उनको एक तरीके से चरम सुख मिल जाता है बहुत कम टाइम में। अगला चीज़ है जैसे कि परफॉर्मेंस के दौरान आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे सहला सकते हैं। ठीक है, आप अपने फिंगर का सहारा लेके वहाँ पे आप सहला सकते हैं, या फिर अपने जीभ का सहारा लेके, आपके अपने टंग का सहारा लेके। तो इससे क्या होगा ना कि जो औरत का जो उनका डिस्चार्ज का जो टाइमिंग है, या फिर आपको लगता है कि उनका बाद में डिस्चार्ज होता है, या फिर उनको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, चरम सुख नहीं दे पाते हैं, आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो अगर आप फिंगरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो कहीं ना कहीं उनको बहुत कम टाइम में ही उनको संतुष्टि मिल जाता है। अगला चीज़ है सही पोजीशन का आप उपयोग। बहुत सारे लोगों में होता है कि वो एक ही पोजीशन में मतलब परफॉर्मेंस करते हैं और एक ही पोजीशन में कर करके वो एक तरीके से बोर हो चुके होते हैं, और कहीं ना कहीं पुरुषों का टाइमिंग का ड्यूरेशन महिलाओं के अकॉर्डिंग बहुत कम टाइमिंग का ड्यूरेशन देखा जाता है, तो उस दौरान उनको सही टेक्निक पता ही नहीं रहता है। वो फोर प्ले वगैरह अपने एक तरीके से अपने परफॉर्मेंस में वो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि उनका जो वाइफ का या फिर उनके पार्टनर का जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो थोड़ा बाद में लेट को में देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना होगा। और दूसरी चीज़ है, अब हम आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहे हैं, बहुत सारे पुरुषों में ये देखा गया है
उनको यही नहीं पता होता है कि कैसे पता करें कि उनकी वाइफ को चरम सुख मिल गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि महिलाओं में चरम सुख और एक तरीके से ऑर्गेनिज्म के लक्षण को शारीरिक और भावनात्मक संकेत के द्वारा एक तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि हर महिलाओं में अलग अलग एक तरीके से अनुमान होता है या अनुमान लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि आप परफॉर्मेंस के दौरान कैसे आप पता कर एक तरीके से कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को चरम सुख मिल गया है। जैसे कि मांसपेशियों का संकुचन, जैसे कि चरम सुख के दौरान योनि या गर्भाशय की जो पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां हैं उसमें कहीं ना कहीं संकुचन या महसूस का आपको टाइटनेस या फिर ढीलनेस जैसा अनुभव देखने को मिलता है। अगला चीज़ है सांसें और हृदय की गति में बदलाव। जैसे कि और एक तरीके से जब महिला को लगता है कि वो लास्ट स्टेज पे, मतलब जब उनका परफॉर्मेंस का लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे आपको लगता है कि उनको चरम सुख मिल गया है, तो उनका कहीं ना कहीं बॉडी ढीला हो जाता है या फिर हार्ट रेट वगैरह, इसमें आपको कुछ हृदय की जो गति है उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं या आप उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म के समय सांसों का तेज हो जाना या फिर हृदय की गति बढ़ जाता है या फिर बाद में शरीर धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो सामान्य हो जाता है पहले की तरह। उनका पहले की जब उनको ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनको चरम सुख मिल जाएगा, तो उनकी जो पहले की जैसी एक्टिविटी था वो थोड़ा ढीला, आप मतलब शरीर का ढीलापन हो जाना या फिर सांसों की गति एक तरीके से लास्ट परफॉर्मेंस के दौरान उनका तेज हो जाना, तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो उनमें देखने को मिलती है। इससे आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी वाइफ को एक तरीके से चरम सुख मिल गया। अगला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि शरीर का ढीलापन। चरम सुख मिलने के बाद में महिलाओं में अक्सर करके देखा है कि उनके शरीर का कुछ देखे कि परफॉर्मेंस के दौरान उनके शरीर के बॉडी पार्ट, मतलब शरीर में ढीलनेस जैसी चीज़ें आ जाना, टाइटनेस जैसी चीज़ें ना रहना, तो इससे भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो उनकी वाइफ है उनको एक तरीके से चरम सुख मिल गया है। जैसे कि महिला थकावट एवं सुकून महसूस करने, अपने आप को बहुत मतलब रिलैक्स महसूस करने लगती हैं। चरम सुख जब उनको सेटिस्फाई, मतलब वो अपने आप को जैसे सेटिस्फाई होती हैं या फिर संतुष्ट होती हैं तो अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करने लगती हैं और कहीं ना कहीं उनको नींद जैसी चीज़ें आने लगता है। अगला है जैसे कि पसीना या त्वचा का लाल होना। जैसे कि कुछ महिलाओं के चेहरे पर या फिर चेस्ट पर हल्के हल्के लालिमा जैसी चीज़ें आना या फिर हल्का पसीना आना, तो इससे भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको चरम सुख मिल गया है। और भी बहुत सारे ऐसे जुड़ाव टेक्निक हैं जो आप खुद से ही एक तरीके से अनुमान लगा करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी वाइफ को चरम सुख मिल गया है। आशा छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए।